भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य कार्यालय रांची में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राज्य सचिव सह हजारीबाग के पूर्व सांसद गुणेश्वर प्रसाद मेहता ने संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में विस्थापन राज्य में अभिशाप है। राज्य में डीवीसी, सीसीएल, बीसीसीएल, एचईसी सहित 1 दर्जन से अधिक कल कारखाने खुले, जिसमें कौड़ी के मोल पर किसानों की जमीन ले लिया गया। आज़ादी के इतना दिन बीत जाने के बाद भी विस्थापन आयोग का गठन नहीं हुआ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मांग करती है कि झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र बुलाकर 1 महीने के अंदर विस्थापन आयोग का गठन करे। आज पहले आप लोग का स्वागत है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा है, आप सभी जानते हैं, झारखंड में विस्थापन सबसे बड़ा मुद्दा है। वैसे देश के लिए भी, लेकिन झारखंड सबसे बड़ा मुद्दा है। झारखंड में कल कारखाने, कोयला के खदान, दूसरे भी खनिज पदार्थों का खदान देश के सबसे ज़्यादा यहाँ, और अफसोस इस बात की है कि अभी तक लगभग 50 लाख से ज़्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं, खासकर कोल इंडिया से, डीवीसी से, एनटीपीसी, इस्पात, ये सब जो बड़े बड़े कल कारखाने हैं, खनन हैं, उसमें हो चुके हैं, और 1 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हैं। अभी तक किसी सरकार ने, पहले भी नहीं बनाया, जब अंग्रेजों के समय जो कानून बना हुआ था 1894 का, उसी से जो विस्थापन ग्रहण का कानून था, उसी से काम चला रहे थे। बहुत आंदोलन के बाद 2013 में भूमि अधिग्रहण का कानून बनाया, जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और वो 14 में लागू हुआ। उसको भी जो अधिकार था विस्थापितों को, उसको खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत दांव लगाया, बल्कि एक तरह से खत्म कर दिया था। पूरे देश में आंदोलन हुआ, तभी वह पेंडिंग है, उसको वापस नहीं लिया, लोकसभा में लंबित है। जहाँ तक मैंने कहा कि झारखंड में 50 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए। डीवीसी का स्थापना 1952 में हुई, जब देश में पहली सरकार बनी थी कांग्रेस का। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने डीवीसी का उद्घाटन किया था। कई जगह जाकर तिलैया डैम में किया और कई जगह किया। अकेले तिलैया डैम से 56 गांव विस्थापित हुए हैं, जहां तक उनको बसा जरूर दिया गया किसी तरह से, लेकिन कोई सुविधा नहीं प्राप्त। 16,000 अभी झारखंड के लोगों को जो डीवीसी में जिनका जमीन गया, उसको रोजगार नहीं मिला। और सबसे ज़्यादा अगर झारखंड के लोग पीड़ित हैं तो कोल इंडिया से और सीसीएल से हैं, बीसीसीएल से। अधिकतर कोयला खदान यहाँ सीसीएल के हैं, धनबाद में बीसीसीएल का है, और कुछ एचईसीएल का गोड्डा में और देवघर में। तो सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित हुए हैं लोग, सबसे ज़्यादा हुए हैं तो कोल इंडिया से हुए, सीसीएल से, बीसीसीएल से हुए। गाँव का गाँव उजड़ गया, सैकड़ों प्रोजेक्ट चलाए गए खनन के, लेकिन अभी तक भी हजारों लोगों को जमीन का उचित मुआवजा भी नहीं मिला, नौकरी भी नहीं मिला। बहुत लोगों को बसाया भी नहीं गया, पुनर्वास की व्यवस्था भी नहीं हुई। जैसे तैसे जैसे हो कोयला निकाल लो, कोयला निकाल के ख़त्म। बहुत से ऐसा है कि कोयला निकाल के ख़त्म कर दिया, तब भी उसको मुआवजा नहीं मिला और न नौकरी मिली। कोल इंडिया, फिर वो आपको कहा डीवीसी। अभी जो बहुत से एनटीपीसी का कुछ कोयला प्रोजेक्ट खुल रहे हैं, एक खुला है, 3 और मिला है हजारीबाग जिला में, पगड़ी बर्बादी चालू है। अभी 22, पहले से 26 कोल ब्लॉक का नीलामी हो चुका है झारखंड में, और अभी जो 40 कोल ब्लॉक का नीलामी करने वाली है केंद्र सरकार, उसमें 22 अकेले झारखंड में। ये जो प्राइवेट कोल ब्लॉक का नीलाम हो रहा है, ऑप्शन हो रहा है, इसमें और जुलूम है।
एक तो जो काम करते हैं मजदूरी नहीं मिलता ठीक से, पटरी बर्बादी हमारे ज़िले हजारीबाग में देता है 9,000, 10,000, 12,000 देता है। ड्राइवर को जो हाईवा चलाता है 18,000 देता है, 12 घंटा चलाता है। वही हाईवा अगर मशीन जेसीबी मशीन चलाता है सीसीएल में तो उसको 60,000, 70,000 मिलता है और 8 घंटा काम करता है, यहाँ 12 घंटा काम करता है। यहाँ जिसकी ज़मीन ली गई अभी तक बहुतों को मुआवजा नहीं मिला, वो पटरी बर्बादी में नहीं मिला। जो एनटीपीसी का कोलेरी है वैसे दिया है, त्रिवेणी और सैनिक कंपनी है प्राइवेट जो उसको चला रहा है। तभी इतने बड़े पैमाने पर और खास करके बड़का गाँव जो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है उसमें झारखंड में ब्लॉक 24 घंटा 12 महीना वो हरा भरा रहता है। वहाँ का सब्जी न केवल हजारीबाग बल्कि बंगाल तक जाता है बिकने के लिए। आज पूरा बड़का गाँव केरेडाड़ी टंडवा पूरा का पूरा सब में कोल ब्लॉक हो जाए। जो भी सरकार आई झारखंड बनने के बाद सभी लोगों ने विस्थापन नीति बनाने का घोषणा किया। सभी लोगों ने विस्थापितों के लिए न्याय देने की बात कही, लेकिन किसी ने नहीं किया। अभी हाल में जो चुनाव हुआ विधानसभा का, अभी के जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने भी कहा था कि विस्थापन आयोग का गठन करेंगे, विस्थापन नीति नहीं। ये दुर्भाग्य है कि जिसके लिए झारखंड में लड़े लोग, झारखंडियों के हक के लिए, हिफाजत के लिए लड़े, झारखंडियों के विस्थापितों को उचित मुआवजा मिले, उनको नौकरी मिले, उनको पुनर्वास की व्यवस्था हो, उसके लिए लोगों ने लड़ाई की। और सबसे ज़्यादा झारखंड में अगर विस्थापित लोग हुए हैं तो वो आदिवासी, खास करके कोल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग हुए हैं, लेकिन किसी ने अभी तक नहीं बनाया। हमने कई बार 2-3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री से मिल करके कहा भी हेमंत सोरेन जी से, आप विस्थापन आयोग का गठन करके आपने वादा किया है, आपके पिताजी झारखंड की लड़ाई लड़े हैं, तो कम से कम विस्थापन आयोग का गठन कर दीजिए ताकि विस्थापितों को न्याय मिले। पहले भी जो विस्थापित है उनका भी वो आयोग है, अध्ययन करे, और अभी जो विस्थापित हो रहे हैं उसका भी अध्ययन करे, लेकिन नहीं हुआ। नहीं हुआ इसलिए हमने पहले भी कई जगह विस्थापन के खिलाफ आंदोलन चलाया, बोकारो में चलाया, शुरुआती दौर में तेनू घाट में चलाया 1967 में। आपको बताया ताज्जुब की बात है कि करीब उसमें चंद्रशेखर सिंह, कमल चंद्रशेखर सिंह हमारे पार्टी के रिवर वैली प्रोजेक्ट, सिंचाई और बिजली के मंत्री थे। वहाँ के आम सभा में हमने कहा था कि विस्थापितों को नौकरी दीजिए। उन्होंने मंच पर कहा था कि सबसे पहले हम आदिवासी और दलित को देंगे नौकरी, मेहता जी अब इसका सर्वे करें, और अपने अफसरों को भी कहा। 2081 परिवार आदिवासी और दलित का विस्थापित हो गया, जिसमें 1200 से अधिक आदिवासी था। और जब हम खोजने लिस्ट बनाने लगे, खोजने लगे, तो मात्र 600 मिला, बाकी 1200-1300 लोग कहाँ चले गए, उनका पारिवारिक पता नहीं चला। आज भी लाखों की संख्या में जो विस्थापित हुए हैं कहाँ चले गए उनका कोई अता पता नहीं। और इसीलिए इन्हीं सवालों को लेकर के, चूँकि अभी आप जैसा कि मैंने कहा कि 22 कोल ब्लॉक खुलने वाले हैं, कई स्टील के कारखाने लगने वाले हैं, और विस्थापन की कोई नीति नहीं है। और इसीलिए हमने 23 अक्टूबर को रांची के एसडीसी हॉल में एक कन्वेंशन बुलाया है, सेमिनार बुलाया, जिसमें हम इस पर विचार कर सकें और आगे के आंदोलन की रणनीति बना सकें। हम इस कन्वेंशन में वामदल विपक्षी दलों को भी बुलाएंगे, बीजेपी को छोड़ करके, एनडीए को छोड़ करके, साथ ही साथ तमाम संगठन राज्य में जो विस्थापन की लड़ाई